हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2A। इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए, प्रश्न है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है ना, यानी जो आपका रिक्त स्थान है इसी को भरना है। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें है, पहला प्रश्न कह रहा है कि जब x बराबर 1 है तो y बराबर इसको निकालना है, और दूसरा में कह रहा है जब y बराबर 5 है तो x बराबर निकालना है। ठीक है ना, तो उतार देते हैं। 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। जहां जहां x है वहां 1 डालेंगे क्योंकि x बराबर रखना है। तो x दिया हुआ था 1 रख दिए, 2y के 2y, 1 के 1, 0 के 0। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, 2y के 2y प्लस 1 के 1 बराबर 0। 3 और 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 4 माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। 4 के 4, इधर प्लस है, बराबर के जब ये साइड भेजेंगे तो क्या होगा, सॉरी इधर माइनस है, बराबर के साइड जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो को कहने का मतलब जीरो में अगर इसको जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, इसके खाली 2y ही लिखे हैं। अब y बराबर निकालेंगे तो y बराबर निकालेंगे तो 4 बटा कितना आएगा, 2 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 बार में ही कट जाएगा 4, तो y बराबर 2 आ गया। ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा था कि x बराबर 1 रखना, y का मान बताइए, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। उसी प्रकार दूसरा को हल कर देते हैं, तो लिख देते हैं 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, जहां जहां बाई दिया हुआ है वहां क्या रखना है, 5 रखना है। उसके बाद किसका मान निकालना है, x के। तो 3x के 3x रहेगा, 2 के 2, बाई इधर कितना चला जाएगा, 5, 1 के 1, 0 के 0, 3x, 5 दूना 10 प्लस 1 0, 3x के 3x हो जाएगा, माइनस 10 में प्लस 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 9 आएगा बराबर 0। 3x के 3x बराबर के इधर माइनस है तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे 9 बटा 3 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें जो है x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, और इसमें क्या आ गया, y बराबर कितना आया, 2 आया। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, करा निम्नांकित में सही या गलत कथनों को पहचाने। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा का सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। कह रहा है समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है। तो x का मान या y का मान किसी एक का मान रखिए। ठीक है ना, अगर x का मान रखिएगा तो y का मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो सही है, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, गलत। ठीक है ना, वो गलत होगा। तो आप चाहे x को रख दीजिए चाहे y को रखिए, एक का रखना है, एक का निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ रख देते हैं, 5x दिया हुआ है, 2y बराबर 7 हो गया, x तरह हम रख दिए 3, 2y के 2y 7 के 7, 5 दिया आ जाएगा 15, 2y 7 के 7 हो जाएगा, 2y के 2y प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए 2y के 2y आएगा, इसमें से घट जाएगा तो माइनस 8 आएगा, काट देंगे माइनस से माइनस, y बराबर निकालेंगे 8 में भागा देंगे, 2 से कितना गया, 4 आ गया। x का मान रखे, x बराबर 3 रखे तो y बराबर कितना गया, 4 आ गया। तो पूछ रहा था कि कौन सही है कौन गलत है, उसको लिखना है। तो ये आपका क्या आया, सही है, तो इसका आंसर हो गया सही। दूसरा प्रश्न देखिए, करा प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 dx प्लस y प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है। तो देखिए इसका कोई गारंटी ना है कितना हल होगा जी। ठीक है ना, इसमें कह रहा है एक हल होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए यहां लिख देंगे गलत। इसका आंसर आएगा गलत। ठीक है ना, इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा कह रहा है विरोधी समीकरण युग्म x1 सॉरी a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 का केवल एक हल होता है। तो देख लीजिएगा आपका बुक में बताया गया, अभी अविरोधी जो समीकरण आता है उसका एक ही हल होता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो गया, सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सही। ठीक है ना, ये आपका क्या आया, गलत आया, ये आपका क्या आया, सही आ गया। तो इस प्रकार तीनों का आंसर आ गया। देखिए
दूसरा का चौथा प्रश्न कह रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस p बाई बराबर -8 और 2x प्लस 2y बराबर -2 दिया गया। ठीक है ना। तो चलिए इसमें देख लीजिए, ए बराबर करके पहले लिख लेते हैं। ए बराबर आपका 4 हो जाएगा, बी बराबर आपका p होगा, सी बराबर -8 होगा, डी बराबर 2 होगा, ई बराबर 2 होगा और ए बराबर -2 होगा। ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए होता है ए बटा डी। ध्यान दीजिएगा, ए बटा डी आपका बुक में बताया गया, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और होता है बराबर नहीं है बी बटा ए तक चला जाएगा आपका 4 और डी तक चला जाएगा 2। ठीक है। बी आपका पी हो जाएगा, आई आपका कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4 आएगा। ठीक है। तो 2 बराबर नहीं है पी बटा 2 से, ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, पी के पी आएगा 2 दूना 4। तो इसमें कह रहा था कि 4 के अतिरिक्त पी के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण इतना 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 का द्वितीय हल होगा। तो यहाँ लिख देना है हाँ यानी सही। ठीक है, इसका आंसर आएगा सही। यानी p के 4 के अलावा कोई भी रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि जो p बराबर हो क्या है 4 न रहे। ठीक है। तो इस तरह से इसका तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है समीकरण युग्म 3x प्लस ए वाई बराबर 1 और dx माइनस 2y बराबर 3 का एक हल। x बराबर 1 दिया हुआ है, y बराबर 2 दिया हुआ था, a और b के मान बताइए। ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। 3x प्लस ए वाई बराबर 1। ठीक है। तो इसमें से पहले a का मान निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें से b का मान निकलेगा। तो x के स्थान पर कितना चला जाएगा, x बराबर 1 दिया हुआ है, 1 कर देंगे, a बाई इधर कितना चला जाएगा, तो बाई बराबर का कितना दिया हुआ 2 दिया गया, तो यहाँ लिख देंगे 2 बराबर 1। 3 के 3 आ जाएगा, 2a बराबर 1, 2a 1 के 1 होगा, प्लस है बराबर के साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 2a के 2a -2, a बराबर निकालेंगे -2 बटा 2 आएगा, इसे काट देंगे, a बराबर आपका कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है। a का मान निकाल दिए। उसी प्रकार आप किसका मान निकालेंगे, b का मान, तो दे देंगे bx -2y बराबर 3। इसमें भी x बराबर कितना रख देना, 1 रखना है, यानी जहां जहां 1 से 1 डालेंगे, जहां y दिया वहां 2 बराबर 3 के 3, b के b होगा 2 दूना 4, 3 के 3, b बराबर 3, माइनस है बराबर 2 सट जाएगा, प्लस होगा, तो b बराबर कितना आ गया। इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया। आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, a बराबर -1 और b बराबर 7। ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट में लिखें। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिए, लिख देते हैं कि y बराबर 0 1 2 3 है ना 4 डॉट डॉट, इस प्रकार क्या करते जाइए, रखते जाइए। ठीक है। और एक y बराबर मान लेना है, x बराबर आपका निकलेगा। तो चलिए x प्लस y बराबर 6 था, x के x y तर 0 कर देंगे, 6 के 6 आएगा। जब 0 ऊपर जाकर घट जाएगा तो भी क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है। जब x बराबर कितना रखें, सॉरी y बराबर कितना रखें, 0 रखे, तो कितना आया, x बराबर 6 आया। अभी y बराबर क्या रखेंगे, 1 रख देते हैं। तो देख लीजिए x के x, ये y आपका दिया 1 चला जाएगा, 6 के 6, x के x 6 माइनस 1, x बराबर आपका कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है। जब y बराबर 1 रखें तो x बराबर कितना आया 5 आएगा। उसी प्रकार x और y बराबर 2 रख देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ x दिया हुआ है, x के x चला जाएगा, y तरफ आपका कितना चला जाएगा 2 चला जाएगा, बराबर 6 के 6, x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर कितना जाएगा 4, x बराबर सॉरी y बराबर 3 रख देते हैं, क्या लिख देंगे x प्लस y यहाँ दिया हुआ है 3 चला जाएगा, बराबर 6 दिया हुआ है, 6 माइनस 3
एक्स बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए इससे क्या समझ में आया, इसे समझ में आपको यही आया होगा कि समीकरण कह रहा था कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो इसमें अगर x y का मान अगर मान लिया जाए कि रखना शुरू कर देते हैं तो x का मान निकलना शुरू हो जाएगा, यानी जितना रखेंगे y का मान उतना निकलेगा x का मान। इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कितना आएगा। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनगिनत हल होंगे। इसमें पूछ रहा है कि कितने हल होंगे, अनगिनत। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लिया y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। एक रख रहे हैं तो 5 आ गया, 2 रखेंगे, ठीक है ना, तो 4 आ गया, 3 रख रहे हैं तो 6 आ गया, 4 रखेंगे तो भी कुछ आएगा, 5 रखेंगे आ जाएगा, 6 रख आ जाएगा, ठीक है ना। यानी रख ले जाएंगे, y बराबर रखेंगे, x बराबर निकल जाएगा, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि इसके कितने हल होंगे, अनगिनत। तो यहाँ क्या लिख देना आंसर में, आंसर इसका आएगा अनगिनत, अनगिनत, ठीक है ना। कितने हल होंगे, प्रश्न में पूछ रहा था कि कितने हल होंगे, तो अनगिनत होगा। क्यों अनगिनत होगा, क्योंकि जब भी आप मान रखिएगा y के, x का मान आपका क्या आएगा, निकलेगा। प्रथम प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों को भरे। कह रहा वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है समीकरण कहलाता है। तो देख लीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं पेज नंबर में आ जाइएगा A40, ठीक है ना। यानी इसमें बता रहा है कि एक और केवल एक हल होता है, युग्म का नाम है अविरोधी, ठीक है ना, अविरोधी। तो यहाँ क्या लिखाएगा, अविरोधी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अविरोधी, ठीक है। उसी प्रकार का रहा समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। देख लीजिएगा अपना बुक में आपको बताया गया है, ठीक है ना, जिसका कोई हल नहीं होता उसको बोलते हैं जाके विरोधी, ठीक है ना। पेज नंबर देख लीजिएगा A40 में, ठीक है ना, आपको बताया गया है। कह रहा वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, तो इसको बोलेंगे विरोधी, ठीक है ना, विरोधी। इसका आंसर आएगा विरोधी, यानी इसमें क्या भरना है, विरोधी इसमें भरना है, ठीक है ना, और इसमें क्या भरना है, अविरोधी, ठीक है। तो इस प्रकार रिक्त स्थानों को क्या हुआ, पूर्ति हो गया। प्रश्न देखिए, कह रहा युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 4x प्लस 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे। तो चलिए ये आगे जो है आपका एक हल आता है, तो ये बराबर आपका 2 हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा 3, आई सी आपका कितना हो जाएगा 8, ठीक है। डी आपका हो जाएगा 4, ए बी सी डी ई आपका हो जाएगा 6, और एफ आपका हो जाएगा कितना 7। तो देख लीजिए ए बटा बी, बी बटा ई, ए बटा डी, बी बटा ई और सी बटा एफ, ठीक है ना। ए का मान कितना आ गया, तो 2 है, डी कितना है 4, बी कितना है 3, ई कितना है 6, ठीक है, और सी कितना है 8, एफ कितना है 7। 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये आएगा 1/2, ठीक है। ये भी आएगा 1/2, 3 दूनी 6, 2 आएगा, आएगा 8/7। अब ध्यान दीजिए कि तीनों बराबर है नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये जब बराबर नहीं है तो यहाँ क्या करिए, इसको बराबर को काट देना, ठीक है ना, यानी बराबर नहीं है। तो देख लीजिएगा ए बटा डी और बी बटी ये दोनों बराबर रहेगा और सी बटा एफ बराबर ना रहेगा, ठीक है ना। इसको जो हल होते हैं इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा कोई हल नहीं होगा। देख लीजिएगा आपका बुक में बताया गया है, ठीक है ना, बुक में आप देख लीजिएगा बताया गया आपको कि ए बटा डी बी बटा ई दोनों बराबर है लेकिन सी बटा एफ बराबर नहीं रहता है, तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये दोनों बराबर आए, ये बराबर नहीं आया, इसलिए हमने लिख दिया कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए x प्लस 2y बराबर कोसाइड इसको ले जाना है तो 8 हो जाएगा, 2x प्लस 4y बराबर 16। अब इसमें से क्या करेंगे, बराबर इसका है कुछ नहीं देखा, b बराबर कितना हो जाएगा 2, c बराबर 8, d बराबर a b c d, d आपका 2 हो गया, e आपका कितना हो गया 4 हो गया, और f आपका 16 हो गया। तो फार्मूला होता है a बटा डी, b बटा ई और c बटा एफ,
ठीक है। अब इसी फार्मूला पर रख देंगे तो ए का मान कितना दिया हुआ है 1, डी का मान कितना दिया हुआ है 2, डी का मान 2 दिया हुआ है तो ई का मान कितना दिया हुआ है 4, सी का मान 8 दिया हुआ है, एफ का मान 16। तो देख लीजिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आएगा आपका 1/2, ये आएगा आपका 1/2। इसलिए देख लीजिए तीनों बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इसको तीनों बराबर में ही रहने देंगे क्योंकि ए बटा डी बराबर रहेगा बी बटा ई और बराबर है सी बटा एफ, ठीक है ना। तो देखिए तीनों बराबर आ गया, तो इसका जो हल होता है वो अनगिनत हल होंगे, ठीक है ना। पूछ रहा है कि कितने हल होंगे तो लिख देना अनगिनत हल होंगे, इसका आंसर आएगा अनगिनत, अनगिनत हल होंगे। तो इस प्रकार आंसर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बताया है पेज नंबर, ठीक है ना, ये 40 में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है, समझा दिया गया है, उसी में जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बना हुआ है। छठा का तीसरा प्रश्न देखिए, करा समीकरण समीकरण निकाय 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11 के कितने हल होंगे। तो चलिए इसमें से ये बी सी डी को सभी को छाट देते हैं। तो ये बराबर आपका 2 हो जाएगा, डी 3 होगा, सी 7 होगा, डी 6 होगा, ई आपका 5 होगा और एफ आपका 11 होगा। तो होता है ए बटा डी बी बटा ई, ठीक है ना। दोनों को पर इसको हल करके देख लेना है। तो ए का मान कितना हो गया 2 और डी का मान कितना हो गया 6, बी का मान 3 और ई का मान 5, 3 दूना 6, 1 बटा ये 3 आ गया, ये 3 बटा कितना आया 5 आया। देखिए दोनों बराबर है नहीं है, तो बराबर को काट दीजिए, ठीक है ना। बराबर को क्या कर दिए काट दिए, ठीक है ना, क्योंकि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहता है तो देखिए आपको बताएं, पेज नंबर जाके देख लीजिएगा ये 40 में, ठीक है। इसमें आपको चार्ट में बताया गया है, जब कोई यानी कहने का मतलब कि ए बटा डी बराबर नहीं है बी बटा ई, तो इसका कितने हल होते हैं, एक और केवल एक हल होगी, एक और केवल एक हल होंगे, ठीक है। उसमें बताया गया, देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको बता दिया गया है a1 बटा a2 अब बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ठीक है ना। तो जब बराबर नहीं रहेगा तो सेम यही स्थिति है इसमें भी, ठीक है ना। यानी जो साथ में बता रहा है जैसे इसमें बना उसी तरह से इसका भी है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो जब इस तरह से अगर रहेगा, जैसे देख लीजिएगा, आपको चार्ट में बताया गया है कि a बटा d बराबर नहीं है b बटा e के। तो जहां a है वहां आपका a1 दे दिया, जहां d है वहां आपको a2 दे दिया, जहां b है वहां आपका b1 दे दिया, जहां e है जहां आपका क्या दे दिया b2 दे दिया, ठीक है ना। तो इसका एक और केवल एक हल होता है, तो इसका भी एक और केवल एक हल होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जाकर के एक और केवल एक हल होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। प्रश्न 8 के पहला देखिए, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है, ठीक है ना, बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका दिया उसको हल करते हैं। तो देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है 5x 3y और आपका दिया हुआ है -11 बराबर, इसको मान लेंगे, यानी बराबर दिया गया है आपका 0। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या किया है, आपका y का पहले दे दिया, x का बाद में दिया, तो x वाला को आगे कर दीजिए, आप y वाला को इसके बाद करिए, 22 के बाद 0 के 0, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a बराबर आपका कितना आ जाएगा 5, ये आपका b हो गया, तो b बराबर लिख देंगे -3, c बराबर आपका होगा -11, d बराबर आपका हो जाएगा -10, e बराबर आपका हो जाएगा 6 और ये बराबर होगा 22। यानी ए बी सी डी यहां से निकाले जाइए, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब क्या करना है, ए बटा डी कर देना है, बी बटा ई कर देना है, सी बटा एफ कर देना है, ठीक है। तो ए बराबर आपका 5 दिया हुआ है, डी आपका 10 दिया हुआ है माइनस में, बी आपका -3 दिया हुआ है, ई आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है।
सी आपका -11 दिया हुआ है और एफ आपका 22 दिया हुआ है। इसे इसमें भागा देंगे, इसे इसमें भागा देंगे, इसे इससे भागा देंगे, सब 2 मरतबे कट जाएगा, लेकिन सब माइनस में है तो आएगा 1/2 -1/2 बराबर -1/2। अब यहाँ देखा जाए तो तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर रहता है तो देख लीजिएगा, आपको बताया गया है, चार्ट में समझा दिया गया है, बता दिए, पेज नंबर जाकर के देखिएगा, ये 40 में, ठीक है ना। आपको बता दिया गया है कि ए बटा जब डी और बी बटा ई और सी बटा एफ अगर रहेगा, तीनों बराबर रहेगा, तो इस युग्म का नाम आश्रित है, उसमें लिखा होगा, ठीक है ना, युग्म का नाम आश्रित। तो युग्म पूछ रहा था, तो युग्म इसका क्या आएगा, आश्रित आएगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आश्रित। आश्रित, ठीक है ना, युग्म का नाम आश्रित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। 8 का दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा 2r - 3x बराबर 8 दिया हुआ है, 4r - 6x बराबर 9। तो इसमें से बी सी डी सभी को निकाल देंगे। ए बराबर आपका 2 होगा, बी बराबर -3 होगा, सी बराबर 8 होगा, ई बराबर ए बी सी डी, डी बराबर 4 होगा, ई बराबर -6 होगा और एफ बराबर 9 होगा, ठीक है। चलिए सूत्र पर रख देते हैं, ए बटा डी, बी बटा ई और सी बटा एफ। ए का ए बराबर कितना दिया, 2, डी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो डी बराबर आपका दिया हुआ है 4, बी बराबर कितना दिया हुआ है, -3, ई बराबर आपका -6, ठीक है, और सी बराबर आपका दिया हुआ 8, ए बराबर 9 दिया हुआ है। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 1/2 बराबर 1/2 ही आ जाएगा, 8/9। अब देखा जाए तो ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, तो इसको काट देना है बराबर के, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ए बटा डी बराबर रहेगा बी बटा ई और बराबर नहीं रहेगा सी बटा ए, ठीक है ना, यानी दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका जो युग्म होता है उसको बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं, विरोधी। देख लीजिएगा, आपको बता रहे हैं, बुक में आपको बताया गया है, ठीक है ना, विरोधी होगा, तो इसका आंसर विरोधी आएगा। विरोधी, ठीक है, इसका आंसर विरोधी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। आठ का तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी वही करना, ए बी सी डी ई एफ तक सभी को निकाल दीजिए अलग अलग। ए बराबर आपका 3/2 हो जाएगा, बी 5/3 होगा, सी 7 होगा, डी 9, ई -10 और एफ 14 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है ए बटा डी, बी बटा ई, सी बटा एफ। ए बराबर कितना दिया, 3/2, और डी कितना दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है 9, ध्यान दीजिएगा। बी कितना है, 5/3 और ई कितना है, -10। सी आपका 7 दिया हुआ है और एफ आपका 14 दिया हुआ है। तो देख लीजिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3/2 और इसको 9 को 1/9 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 5/3 गुने 1/-10 कर सकते हैं, 7/14। 3 दूनी 3 तिहाई 9 और 5 दूनी 10, ठीक है ना, 7 दूनी 14। ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा, 1/6 और यह आएगा बराबर -1/6, माइनस है ना, -1/6 आएगा, ये बराबर आएगा 1/2। तो पहले देख लीजिए दोनों आपस में बराबर है नहीं है, तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ए बटा डी और बी बटा ई इतने तक खाली लिखिए, उसके बाद लिखवे मत करिए, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें सी बटा एफ को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी दोनों क्या आया, बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो बीच में बराबर को क्या करेंगे, काट देंगे। समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है ना, बस इसी तरह से ये रह जाएगा, ए बटा डी लिख दिए और बी बटा ई लिख दिए, ठीक है ना। जब ए बटा डी बराबर नहीं रहेगा बी बटा ई के, तो सी बटा एफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना में ही आपका काम हो जाएगा। आप देख लीजिए कि ए बटा डी और बी बटा ई बराबर नहीं है, तो इसमें आप देख लीजिएगा जो युग्म है वो युग्म को बोलते हैं अविरोधी, ठीक है, अविरोधी।
पेज नंबर आपको बता दिए हैं, वही पेज नंबर में जाके देखिए, बुक में आपको बताया गया है A/D करके ऐसे बताया होगा, B/E बराबर नहीं, काट दिया होगा बराबर को, और लिख दिया होगा युग्म का नाम अविरोधी, ठीक है ना, अविरोधी लिखा होगा, ठीक है ना, अविरोधी, विरोधी लिखा हुआ है, विरोधी, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हमसे, सुधार दे रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत ना हुआ था, विरोधी कर देंगे, ठीक है ना, विरोधी। विरोधी कब आता है, जब A/D, ठीक है ना, बराबर नहीं रहेगा B/E के, तब उसको क्या बोलेंगे, विरोधी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया।